राधे राधे मित्रों, आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की, जो हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। इसे देव दिवाली भी कहते हैं। इस दिन का संबंध अनेकों धार्मिक कथाओं, पूजन विधियों और देवताओं से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं इस अद्भुत पर्व के सभी पहलुओं के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दीपदान और भगवान शिव, विष्णु और कार्तिकेय की पूजा का विशेष महत्व है। प्रातःकाल गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है। इस दिन दीपदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान की जाती है। साथ ही इस दिन की गई पूजा में विशेष फल प्राप्त होता है। प्रातःकाल गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इसे आत्मा की शुद्धि और सभी पापों के नाश का प्रतीक माना गया है। सूर्यास्त के बाद नदी में दीपदान करना दिव्य शक्तियों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। दीप जलाकर नदी में प्रवाहित करने से यह माना जाता है कि इससे पितरों को मुक्ति मिलती है। त्रिपुरासुर के वध के उपलक्ष्य में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। यह उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। भगवान विष्णु और कार्तिकेय की पूजा करने से परिवार में सुख और समृद्धि और शांति आती है। कार्तिक पूर्णिमा की रात स्वयं में रहस्यमयी है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा का प्रकाश विशेष दिव्यता लिए हुए होता है और इसके स्पर्श से व्यक्ति के मन, तन और धन में वृद्धि होती है। यह दिन आत्मिक उन्नति का भी एक दिव्य अवसर है। इस दिन की ऊर्जा इतनी सकारात्मक होती है कि ध्यान करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष ऊर्जा होती है, जिससे तन और मन का शुद्धिकरण होता है। सूर्योदय से पहले स्नान और ध्यान करें। सच्चे मन से भगवान शिव, भगवान विष्णु और कार्तिकेय की पूजा करें। दान और सेवा करें। विशेषकर जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और धन का दान करें। संध्या के समय दीपदान अवश्य करें। यह हमारे पितरों और देवताओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है। क्रोध, अभिमान और असत्य का त्याग करें। इस दिन हर प्रकार के बुरे विचारों और आदतों से दूर रहें। मांसाहार, मद्यपान और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से बचें। किसी से कटु शब्दों में बात न करें। इस दिन का महत्व शांति और सौहार्द बनाए रखने में है। आइए अब हम कार्तिक पूर्णिमा की उन पौराणिक कथाओं पर चर्चा करेंगे जो इस पर्व को और भी दिव्य बनाती हैं। यह दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और कार्तिकेय की महिमा का प्रतीक है। आइए इन अनोखी और प्रेरणादायक कथाओं में डूबकर जानें कि इस दिन की दिव्यता और आध्यात्मिकता क्या है। बहुत समय पहले दानव तारकासुर ने अपने तप से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों होगी। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। देवता और ऋषि मुनि बहुत परेशान हो गए और भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बचपन से ही वीर, बुद्धिमान और महान योद्धा थे। उन्होंने छोटी आयु में ही अपने साहस और बल से देवताओं को प्रभावित कर दिया। अपने गुरु भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के बाद कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और दानव तारकासुर के खिलाफ युद्ध करने निकल पड़े। तारकासुर को पराजित करना इतना आसान नहीं था। उसने कार्तिकेय के साथ भयंकर युद्ध किया। अंततः भगवान कार्तिकेय ने अपने शस्त्रों से दानव तारकासुर का वध किया। यह महान विजय कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुई थी और तभी से यह दिन स्कंद षष्ठी और कार्तिकेय जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची निष्ठा और दृढ़ संकल्प से कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। एक और पौराणिक कथा कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी है, जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार पर आधारित है। सतयुग में सत्यव्रत नामक एक राजा हुआ करते थे, जो परम भक्त थे और तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, उनके हाथों में एक छोटी मछली आ गई। भगवान विष्णु ने उसे मत्स्य रूप में प्रकट होकर राजा से कहा कि कुछ समय बाद भयानक जल प्रलय आने वाला है।
राजा सत्यव्रत ने उस मछली का पालन पोषण किया। समय के साथ वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर राजा को आदेश दिया कि वे एक नाव बनाएं और उसमें सभी आवश्यक सामग्री, प्राणियों और सप्तऋषियों को साथ लें। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रलय से सृष्टि की रक्षा की और राजा सत्यव्रत को धर्म और भक्ति का मार्ग बताया। यह घटना कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए इसे मत्स्य जयंती भी माना जाता है। तीसरी महाकथा भगवान शिव और राक्षस त्रिपुरासुर से जुड़ी है। त्रिपुरासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह केवल 3 अलग अलग नगरों में निवास करते हुए मारा जा सकेगा। उसने आकाश में 3 विशाल नगर बनाए, एक स्वर्ण का, एक रजत का और एक लोहे का। इन 3 नगरों को त्रिपुर कहा जाता है। त्रिपुरासुर ने अपने नगरों से 3 लोकों में अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। उन्होंने ब्रह्मांडीय रथ का निर्माण किया और अपने धनुष पर 3 नगरों को एक साथ नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। अंततः भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया और देवताओं को अत्याचार से मुक्त किया। त्रिपुरासुर का वध कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, तभी से इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सत्य और धर्म के सामने अधिक समय तक नहीं टिक सकती। इसी तरह कार्तिक पूर्णिमा के दिन का विशेष महत्व सिख धर्म में भी है। इसी दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, जो सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने पूरे जीवन मानवता, सच्चाई और प्रेम का संदेश दिया। उनके उपदेश केवल सिख धर्म के अनुयायियों के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गुरु नानक देव जी ने बताया कि ईश्वर एक है और हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिससे गुरुद्वारों में कीर्तन, अरदास और लंगर का आयोजन होता है। इस दिन का महत्व करुणा और सेवा में निहित है, जो गुरु नानक देव जी के संदेश को आत्मसात करता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन न केवल पौराणिक कथाओं का दिन है, बल्कि यह अच्छाई की शक्ति, भक्ति की महिमा और सत्य की विजय का प्रतीक भी है। चाहे वह भगवान कार्तिकेय की तारकासुर पर विजय हो, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार में प्रलय से सृष्टि का बचाना हो, या भगवान शिव का त्रिपुरासुर वध हो, ये सभी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि सत्य और धर्म की राह पर चलने से जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों न आए, सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इन अद्भुत कथाओं के माध्यम से हम कार्तिक पूर्णिमा के महत्व को और गहराई से समझ सकते हैं। तो इस पावन पर्व पर सच्चे मन से पूजा अर्चना करें और अपने जीवन को भक्ति और अच्छाई से उज्जवल बनाएं। कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और यदि प्रतिदिन आप इस प्रकार की कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं बहुत जल्द ही इसी प्रकार की कथाओं के साथ। हरे कृष्ण।